नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का मामला है। डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। आरोपियों ने घर में घुसकर की हत्या। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने आगजनी की है। वहीं मौके पर रहे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल। बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। वहीं मर्डर के आरोपी जावेद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। वहीं डीएम मनोज कुमार ने इसको लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर की हत्या। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने आगजनी की है। मौके पर आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल मौजूद हैं। वहीं बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ने घर में घुसकर हत्या की थी। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने की आगजनी। मौके पर आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल मौजूद रहे। बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि डीएम मनोज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चों की हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी था वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। बदायूं में डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का मामला है। डीएम मनोज कुमार ने बयान दिया। उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की थी। परिजन व स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने की आगजनी। मौके पर रहे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल। बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। डीएम का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास कश्यप जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? विकास जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? विकास जी, आपको आवाज मिल पा रही है? विकास जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की है। परिजन व स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने आगजनी की है। मौके पर रहे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल। बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि सिविल लाइंस की मंडी चौक का मामला है। वहीं डीएम मनोज कुमार ने इसको लेकर के बयान दिया है। उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? विकास जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विकास जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? विकास जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि
डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ विकास, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? जी विकास जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी सर, आवाज नहीं मिल पा रही है सर आपकी। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? विकास जी को शायद हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी है जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। वहीं डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है, की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की है। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने आगजनी की है। वहीं मौके पर आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल मौजूद है। वहीं बवाल न हो इसको लेकर सारी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि डीएम मनोज कुमार ने इसको लेकर के बयान दिया है। उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। डीएम मनोज कुमार ने बयान दिया है। उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं। विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बता दें कि डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी है जावेद। वहीं आपको बता दें कि सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। डीएम मनोज कुमार ने बयान दिया है। उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की थी। वहीं 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। 2 बच्चों की हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो। इस पर आगे जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों की बाल काटने वाले उस तरह से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में तीसरा भाई भी घायल हो गया है। वहीं डबल मर्डर के बाद मुख्य आरोपी साजिद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जबकि वहीं से हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं बुधवार की सुबह बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने प्रतिक्रिया दी है। एसएसपी का कहना है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है, जनपद में हर जगह स्थिति सामान्य है। हम सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं। आरोपी साजिद अपने नाई का खोखा पीड़ित परिवार के घर के सामने रखता था। उसके घर में आना जाना भी था। कल शाम 7:30 बजे वो घर के अंदर गया और उस छत पर 2 बच्चे खेल रहे थे, उन पर हमला किया और 2 बच्चों की हत्या कर दी है।
उन्होंने कहा कि वे जब जाने लगा तो भीड़ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भीड़ से निकल कर भाग गया। पुलिस की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि डबल मर्डर मामले में पुलिस अधिकारियों ने बदायूं में मृतक बच्चों का घर निरीक्षण किया है। वहीं मर्डर केस में पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने बुधवार की सुबह शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं बदायूं डीएम मनोज कुमार ने बताया कि हमें आज शाम सूचना मिली है कि एक आदमी ने घर में घुसकर 11 और 6 साल के 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का मामला है। डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है, की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आरोपी ने घर में घुसकर की है हत्या। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने की आगजनी। मौके पर रहे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल। बवाल न हो इसके लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि बदायूं में मंगलवार की शाम को हुई 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी साजिद का 3 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर कर दिया है। बड़ी खबर दिल्ली से है। चुनाव आयोग से मीडिया कर्मियों को बड़ी सहूलियत। चुनाव में पत्रकार पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान। मीडिया को अति आवश्यक सेवा सूची में शामिल किया गया है। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे पत्रकार पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर दिल्ली से है। चुनाव आयोग से मीडिया कर्मियों को बड़ी सहूलियत मिली है। चुनाव में पत्रकार पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान। मीडिया को अति आवश्यक सेवा सूची में शामिल किया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे पत्रकार पोस्टल बैलेट से करेंगे वोट। वहीं अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट। अब यातायात व्यवस्था होगी दुरुस्त, इसके लिए की जा रही सभी व्यवस्था। सड़क दुर्घटना को रोकने की भी की जा रही है व्यवस्था। आपको बता दें कि यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। वहीं अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन भारी पड़ेगा। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसके लिए की जा रही हैं सभी व्यवस्थाएं। सड़क दुर्घटना को रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है। अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन भारी पड़ेगा। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन भारी पड़ेगा। वहीं पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसके लिए की जा रही हैं सभी व्यवस्थाएं। सड़क दुर्घटना को रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अब अलर्ट हैं। बता दें कि अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन भारी पड़ेगा। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसके लिए की जा रही है सभी व्यवस्था। सड़क दुर्घटना को रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। वहीं अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है। यातायात पुलिस के साथ सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसके लिए सभी व्यवस्था की गई है और सड़क दुर्घटना को रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में हुआ ढेर। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का मामला है। डीएम मनोज कुमार ने बयान दिया है, स्थिति नियंत्रण में है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की है।
परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने की आगजनी। मौके पर रहे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल। बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की है। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने आगजनी की है। वही मौके पर आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल मौजूद हैं। बवाल ना हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी। बता दें कि बदायूं में मंगलवार की शाम को ही 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को 3 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके पिता ने कहा है कि साजिश से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वह बच्चों के बाल भी काटता था। वह इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है इस हत्याकांड को लेकर के? जी नावेद जी, हम आपके लिए बता दें, ये पूरा मामला जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, जो रात में देर शाम मतलब कि 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर, धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभी जब हमने उनकी दादी माँ से जब बात की तो उन्होंने बताया तो उनके संबंध जो बाल कागज सैलून चलाता था उससे बहुत मधुर थे। उसने आज शाम ही जब हत्या करने से पहले शाम उनकी दादी माँ से 5,000 रुपये भी उधार लिए हैं, ये बोलकर कि मेरी बीवी की डिलीवरी है और मुझे 5,000 रुपये की सख्त आवश्यकता है। तो उन्होंने 5,000 रुपये भी दिए थे और उनकी दादी माँ से उन्हें चाय बना के पिलाने के लिए भी कहा था। और जब दादी माँ उनकी चाय बना रही थी और उसी के बीच वो छत पर गया कि मैं थोड़े बच्चों के पास टाइम पास कराऊं, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये कहकर वो ऊपर गया था बच्चों के पास और उसने उसी समय उनकी दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। और जो तीसरा बच्चा था बाहर, उस पर भी किया गया था। हालांकि वो जब वहाँ ब्लड ज्यादा फैल जाने की वजह से वो फिसल कर गिर गया। गिरने की वजह से जो तीसरा बच्चा है वो उसकी छूट कर वो बाप नीचे आ गया। अपनी जो हत्या हुई थी वो 2nd फ्लोर पर हुई थी और उसके बाद जो उनकी जो 1st फ्लोर पर उनकी माँ जो पार्लर का काम करती थी वो उनके पास आ गया एकदम भागकर। गाजी, संबंध जो है वो बड़े मधुर बताए जा रहे हैं, फिर क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी के साथ 2 बच्चों की हत्या कर दी गई? यही सवाल उनकी दादी माँ बार बार मीडिया से और बार बार अधिकारियों से भी यही सवाल कर रही है माँ के जिससे जो जावेद रह गया एक पे एनकाउंटर में देर शाम ही ढेर कर दिया गया था। जो जावेद रह गया, जावेद नाम का जो आरोपी है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उन्होंने बोला इसका एनकाउंटर न करके उससे पूछा जाए पकड़कर कि आखिर हमारा कसूर क्या था, क्यों हमारे बच्चों को इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हालांकि हमने आज तक उससे कभी नहीं गलत बोला था। जब वो बोलता था कि चाय बना तो हम खुद उन्हें चाय बनाकर पिलाते थे। जब उसे जैसी आवश्यकता होती थी हम उसकी आवश्यकता भी पूरी करते थे। और हम एक बात और बता दें हम नावेद जी आपके लिए कि जो उनकी जो बच्चों की दादी माँ है वो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। जी विकास जी, खबरें हैं कि आक्रोशित भीड़ ने जो देर रात है वो आगजनी भी की थी। जी हाँ जी नावेद जी, ये बात बिल्कुल सच है। जो देर रात जब जो 2 मर्डर हुए थे उसके बाद जो भीड़ है उसने तोड़फोड़ भी की थी, आगजनी भी की थी। जो उसका सैलून की दुकान थी उसको भी उसकी भी तोड़फोड़ की गई थी और रोड पर उतर आए थे लोग। बमुश्किल एसएसपी और डीएम साहब ने बमुश्किल और पैरामिलिट्री फोर्स बुलाकर बमुश्किल भीड़ पर काबू पाया। हालांकि अब जो हालात हैं वो एकदम स्थिर हैं। जी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है विकास जी, उसका क्या कुछ कहना है इस हत्याकांड पे, क्योंकि ये हत्याकांड एक बहुत बड़ा हत्याकांड है? नावेद जी, अभी ना ही प्रशासन की तरफ से ये बयान नहीं कोई भी सामने नहीं आया कि हत्या की आखिर क्या वजह रही है, क्योंकि परिजन खुद नहीं बता पा रहे हैं इस चीज के लिए कि आखिर हत्या की वजह क्या रही। क्योंकि एक तरफ संबंध मधुर भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से निर्मम हत्या भी कर दी गई है, इसका कोई कारण निकल के नहीं आया है। यही दिमाग में सवाल उसके परिजनों के और पुलिस के बराबर यही दिमाग में सवाल घूम रहा है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही, मगर स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्पष्ट जब ही हो पाएगा जो दूसरा जो आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त में आएगा उसके बाद
कि हम कुछ कह सकते हैं कि क्या कारण रहा हत्या का, क्यों हत्या कर दी गई, इतनी निर्मम हत्या। एक जो मासूम है उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष बताई जा रही है और दूसरे की जो उम्र है लगभग 11 वर्ष बताई जा रही है। जी विकास जी, वहाँ देर रात आगजनी आगजनी भी की गई, वहाँ जो ग्रामीण थे उनमें भी काफी आक्रोश था, तो अब क्या कुछ माहौल है वहाँ का? जी, देर रात जो आगजनी और आक्रोश था, अब माहौल जो है स्थिर है, अब माहौल बिल्कुल स्थिर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता का कहना है कि अब जो स्थिति है वो स्थिर है, यानी डीएम ने कहा था कि स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुस करके हत्या की थी। वहीं बहराइच में युवक को तमाशा करना पड़ा भारी, मुंह में पेट्रोल डालकर निकाल रहा था आग। युवक के मुंह के अंदर लगी आग से बुरी तरह झुलसा युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। दरगाह थाने के पकनी गांव की एक घटना है। आपको बता दें कि एक युवक को तमाशा करना भारी पड़ गया है। बहराइच में युवक को तमाशा करना भारी पड़ा है, मुंह में पेट्रोल डालकर आग निकाल रहा था। युवक के मुंह के अंदर ही आग लग गई। आग से बुरी तरीके से युवक झुलस गया है। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दरगाह थाने के पकनी गांव की ये घटना है। आपको बता दें कि घर में खुशी का माहौल था। इस दौरान युवक तमाशा कर रहा था, लेकिन युवक को तमाशा करना भारी पड़ गया। वहीं मुंह में पेट्रोल डाल करके आग निकाल रहा था। युवक के मुंह के अंदर आग लग गई। आग से बुरी तरीके से युवक झुलस गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरगाह थाना के पकनी गाँव की ये घटना है। वहीं मुंह में पेट्रोल डालकर के आग निकाल रहा था युवक, लेकिन उसके मुंह में ही आग लग गई, वहीं जिससे वह बुरी तरीके से झुलस गया है। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बहराइच में युवक को तमाशा करना भारी पड़ा है। मुंह में पेट्रोल डालकर आग निकाल रहा था युवक के मुंह के अंदर लगी आग से बुरी तरीके से युवक झुलस गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं दरगाह थाने के पकनी गांव की ये घटना है। आपको बता दें कि युवक को तमाशा करना भारी पड़ गया। घर में खुशी का माहौल था। इस दौरान युवक तमाशा कर रहा था। वहीं युवक को तमाशा करना भारी पड़ गया है। वहीं मुंह में पेट्रोल डाल करके आग निकाल रहा था। युवक के मुंह के अंदर लगी आग, बुरी तरीके से युवक झुलस गया है। वहीं इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे कि बहराइच से खबर सामने आई है कि युवक को तमाशा करना भारी पड़ गया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मुंह में पेट्रोल डालकर निकाल रहा था आग, जिससे उसके मुंह ही झुलस गया। जी आपको बता दें कि मामला जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र दरगाह शरीफ का है। जी वहीं एक कार्यक्रम में कुछ पेट्रोल डालकर प्रदर्शनी कर रहे थे, जिससे प्रदर्शनी करते समय पेट्रोल में आग लगाते समय मुंह में आग लग जाता है और पूरा मुंह झुलस जाता है। वहीं मुंह झुलसने के बाद पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भिजवाया जाता है इलाज के लिए। जी अब क्या कुछ अपडेट है युवक को लेकर के? युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी युवक अब खतरे से बाहर है। उसका इलाज संपूर्ण रूप से किया जा रहा है। इलाज के दरमियान इलाज में सही पाया गया है। इलाज भी सही चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपको बता दें कि बहराइच में युवक को तमाशा करना भारी पड़ गया। मुंह में पेट्रोल डालकर आग निकाल रहा था युवक। मुंह के अंदर लगी आग से बुरी तरीके से झुलसा युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरगाह थाने के पकनी गांव की ये घटना है। बड़ी खबर बहराइच से है। पत्नी का अपने जीजा से था अफेयर, पति का विरोध करना पड़ा भारी। वहीं जीजा ने चाकू से किया हमला, पति को किया लहूलुहान। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। पहली पत्नी की मौत के बाद पति ने की थी दूसरी शादी। पहली पत्नी से थी बेटियां। पति करता है हरियाणा में नौकरी। वहीं पति ने जीजा पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करता है आरोपी। जीजा थाना
कोतवाली देहात के सोहापुरवा गांव की ये घटना है। आपको बता दें कि जीजा ने चाकू से हमला कर दिया है और पति को लहूलुहान किया है। बता दें कि पत्नी का अपने जीजा से अफेयर था, वहीं पति को विरोध करना भारी पड़ गया। वहीं जीजा ने चाकू से हमला कर दिया जिससे पति लहूलुहान हो गया। वहीं घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पहली पत्नी की मौत के बाद पति ने की थी दूसरी शादी। इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर के? जी, आपको बता दें कि मामला जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र देहात कोतवाली का सोहापुरवा गांव का है। वहीं पुरानी पत्नी के दो बच्चियां हैं जिसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था उसका जीजा। वहीं नई शादी होने के बाद पति को टॉर्चर किया जा रहा, पति को उसकी देखी नहीं गई जो गंदगी, वहीं पति के ऊपर अपने जीजा के हाथों से हमला करवाती है महिला। जी जी दीपक जी, कहा जा रहा है जो पति है उसने कहा है कि जो आरोपी जीजा है वो मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करता था, जो मेरी पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं। जी, आपको बता दें कि मामला प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रथम रिपोर्ट में जांच चल रही है। जांच के बाद जो मामला सत्य पाया जाएगा उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपको बता दें कि जीजा ने चाकू से हमला किया है। वहीं पहली पत्नी की मौत के बाद पति ने दूसरी शादी की थी और बेटियां, जिससे 2 बेटियां थीं। वहीं पति करता है हरियाणा में नौकरी। पति ने जीजा पर लगाया आरोप, कहा मेरी बेटियों से बलात्कार करता है आरोपी जीजा। थाना कोतवाली देहात के सोहापुरवा गांव की ये घटना है। वहीं रतनपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध नशे का व्यापार करने वाले को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी 2 व्यापारियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ग्राम जाली से रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध नशे का व्यापार करने वाले को गिरफ्तार किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी 2 व्यापारियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ग्राम जाली से रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 व्यापारियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध नशे का व्यापार करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी पकड़े गए हैं। 2 व्यापारियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी 2 व्यापारियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ग्राम जाली से रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही बड़ी खबर चंदौली से है। डीएम एसपी ने की पीस कमेटी की बैठक। पुलिस लाइन में हुई पीस कमेटी की बैठक। बिना परमिशन के नहीं होगा कोई भी आयोजन। वहीं आचार संहिता के लागू नियमों का पालन अनिवार्य है। आगामी पर्व को लेकर हुई बैठक। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर रहेगा पुलिस का कड़ा पहरा। वाले जाएंगे जेल। आपको बता दें कि चंदौली में पीस कमेटी की बैठक की गई है। डीएम और एसपी ने ये पीस कमेटी की बैठक की है। पुलिस लाइन में पीस कमेटी की बैठक हुई है। बिना परमिशन के नहीं होगा कोई भी आयोजन। डीएम आचार संहिता के लागू नियमों का पालन अनिवार्य है। वहीं आगामी त्योहार को लेकर के बैठक की गई है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर रहेगा पुलिस का कड़ा पहरा। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज डीएम महोदय और मेरे और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो जनपद के संभ्रांत लोग हैं और जो धर्मगुरु हैं, सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है और उनके द्वारा आश्वस्त कराया गया है कि दोनों त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन और पुलिस की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ये हम लोग ये सिक्योर करेंगे कि सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम इन त्योहारों को संपन्न कराएं। और किसी भी तरह का यदि कोई तत्व, शरारती तत्व किसी तरह की शांति व्यवस्था को भंग करने की प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी
हमारे द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई तथ्य। आज हम लोग यहाँ पुलिस लाइन सभागार में आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग की है। कप्तान साहब भी उपस्थित थे, सभी हमारे सीओज और मजिस्ट्रेट, सभी जो हमारे थाना प्रभारी वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ धर्मगुरु मौजूद रहे और क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर मौजूद थी। आने वाला महीना जो है वो सेंसिटिव है इस दृष्टिकोण से कि चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है, साथ ही साथ रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी समय के दौरान आने वाले कुछ ही दिनों में होली का पर्व भी हमें लोगों को मनाना है। तो इसी के मद्देनज़र ये मीटिंग हम लोगों ने कराई थी। मुझे यकीन है कि जो भी बातें हुई उन बातों को हमारे अधिकारियों ने नोट किया है। हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ जो साफ। वहीं बड़ी खबर चंदौली से है। डीएमएसपी ने की पीस कमेटी की बैठक। पुलिस लाइन में हुई पीस कमेटी की बैठक। बिना परमिशन के नहीं होगा कोई भी आयोजन। पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जयशंकर जी जुड़ चुके हैं। जयशंकर जी, क्या कुछ कहेंगे? डीएमएसपी ने पीस कमेटी की बैठक की है। जी, हम आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता होली और आगामी त्योहारों को लेकर डीएम और एसपी ने कल पीस कमेटी की बैठक पुलिस लाइन में की, जहां पे कोई भी आयोजन बिना डीएम के परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा, ताकि आचार संहिता का पालन किया जा सके। और वहीं शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ध्यान दे रहा है कि सभी समस्याओं पर चर्चा भी की गई। जिस क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही है उसका तुरंत निस्तारण किया जाए और आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है। वही रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर भी रोक लगा है। वही बात करें तो आगामी त्योहार और लोकतंत्र के पर्व को लेकर सोशल मीडिया पर भी डीएम और एसपी का सख्त रूप देखने को मिला और तथा पुलिस ने सांप्रदायिक और भ्रामक पोस्ट करने वालों पे भी कार्रवाई करने की बात कही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि डीएमएसपी ने पीस कमेटी की बैठक की है। पुलिस लाइन में हुई है पीस कमेटी की बैठक। बिना परमिशन के कोई भी आयोजन नहीं होगा। वहीं एटा से डॉक्टर की काली करतूत आई सामने। वीरांगना अवंतीबाई जिला मेडिकल कॉलेज का है डॉक्टर। हड्डी के ऑपरेशन के नाम पर ठगे 8,000 रुपए। चाचा के इलाज के लिए दर दर भटक रही भतीजी। 28 फरवरी को ई रिक्शा पलटने से लगी थी चोट। उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा था घायल। वहीं पीड़ित की भतीजी ने लगाया आरोप, पैसे लेकर चाचा के पैर में डाला गया सरिया। निरंजन के पैर में हुआ गलाव। चिकित्सक ने पल्ला झाड़ा। अपने आप को बचाने के लिए क्या अलीगढ़ रेफर। अलीगढ़ के चिकित्सकों ने पुनः घायल को भेजा एटा। अब आगरा रेफर करने की तैयारी है। पीड़ित भतीजी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हड्डी के नाम पर डॉक्टर ने 8,000 रुपए ठगे थे। वहीं चाचा के इलाज के लिए भतीजी दर दर भटक रही है। वहीं वीरांगना अवंतीबाई जिला मेडिकल कॉलेज का है डॉक्टर। हड्डी के ऑपरेशन के नाम पर 8,000 रुपए ठगे हैं। चोट लगी, हमने भर्ती किया। उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन होगा, तो हमने कहा अब ऑपरेशन कब होगा, तो उन्होंने कहा अभी जांचें चल रही हैं, जांचों में सही हो जाए तब बताएंगे। फिर हमने पूछा इनके लिए, तो इन्होंने कहा जांचों में मतलब सही नहीं आ रहा है। तो इन्होंने 2 रिपोर्टें बाहर से भी कराई, प्राइवेट हमने 400 रुपये दे के। फिर हमने पूछा इनकी सर क्यों नहीं हो रही है, तो कि करवा देंगे, हो जाएगा। फिर उसके 8 दिन बाद 4-5 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। 8 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। फिर इन्होंने तीसरे दिन अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। अलीगढ़ ले गए हम। अलीगढ़ 4 दिन वहाँ डले रहे, किसी ने देखा नहीं। तो अलीगढ़ वालों ने ये कह दिया कि जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ ले जाओ। फिर हमने यहाँ पे लेके आए। फिर 2 दिन यहाँ पड़े रहे। फिर एक हमारे जान पहचान के थे, उनसे हमने कहा, उनके पैर छुए। उन्होंने कहा बेटी चिंता मत करो, हम ठीक करा देंगे, 8 दिन हो गए हमें लाए, कल 8 दिन हो जाएंगे मंगल को। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ रेफर भर्ती कर ली है, दवाई चल रही है। अब वो ये कह रहे हैं आगरा के लिए ले जाओ। वहीं बड़ी खबर पुंछ जिले की मंडी तहसील से है। अतिरिक्त बिजली बिलों से परेशान हुए लोगों ने जिला प्रशासन से की मांग, बिजली बिल कम किया जाए अन्यथा सोलर एनर्जी का करेंगे इस्तेमाल। लोगों का कहना है कि पहले बिजली के बिल बिल्कुल कम आते थे, लेकिन अब
अचानक ही 400 रुपये से अधिक बिजली का बिल आने लगा है, जबकि इस्तेमाल उसका बिल्कुल कम हो रहा है। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन और राज्यपाल प्रशासन से बिजली किराया कम करने की मांग की है। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली के बिल कम नहीं किए गए तो हम सारा गांव बिजली काट करके सोलर एनर्जी पर स्विच करेगा। बता दें कि बड़ी खबर पुंछ जिले की मंडी तहसील से है। अतिरिक्त बिजली बिलों से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर के उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है। आपको बता दें कि वहीं कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, 2 युवकों की जिंदा जलकर हुई मौत। मौके पर पहुंचे कई सीनियर अधिकारी, फोरेंसिक टीम कर रही है पूरी घटना की जांच। मृतकों के परिजनों ने लगाया आरोप, पारिवारिक लोगों पर लगाया आरोप। थाना सेन पश्चिम पारा के अंतर्गत है घर। आपको बता दें कि कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी है, वहीं जिसमें 2 युवकों की जिंदा जलकर के मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कई सीनियर अधिकारी, फोरेंसिक टीम पूरी घटना की जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजन ने लगाया आरोप, पारिवारिक लोगों पर लगाया आरोप। थाना सेन पश्चिम अंतर्गत है घर। एक घर के अंदर 2 युवकों की जल करके दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें तत्काल सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम और अन्य लोग पहुंचे। काफ़ी गहराई से मौका मुआयना किया गया है। बॉडी पूरी तरह से बर्न है, उनको सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ सारे सब्सटेंस मटेरियल को जो सील किया गया है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से जो है इनकी जलने से मृत्यु हुई है। परिस्थितियों को जो है वो एग्जामिन किया जा रहा है। परिवारजनों ने जो है वो कुछ पारिवारिक विवाद भी बताया है, उसको भी जो है एग्जामिन किया जा रहा है और इसमें जो है वो जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अवश्य। वही बड़ी खबर महोबा से है। अराजक तत्वों ने मस्जिद के बाहर की फायरिंग, धार्मिक स्थल के पास माहौल खराब करने की कोशिश, अवैध तमंचे से की गई फायरिंग, 2 युवकों पर फायरिंग करने का आरोप। मस्जिद में तरावी के समय की गई फायरिंग, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। शहर कोतवाली क्षेत्र के भीतरकोट मोहल्ले की ये घटना है। आपको बता दें कि अवैध तमंचे से फायरिंग की गई है। वहीं अराजक तत्वों ने मस्जिद के बाहर फायरिंग की है, धार्मिक स्थल के पास माहौल खराब करने की कोशिश की गई, अवैध तमंचे से फायरिंग की है। वहीं 2 युवकों पर फायरिंग करने का आरोप है। मस्जिद में तरावी के समय फायरिंग की सूचना मिली है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के भीतरकोट मोहल्ले की ये घटना है। सिपाही ने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके डांटा उसको। फिर उसने आके यहाँ पे भीतरकोट गरीब नवाज वाली मस्जिद में आके फायरिंग करी और गाली गलौज करके यहाँ से भाग गया। प्रशासन अभी तो सहयोग कर रही है, अगर उसको ढंग से टाइट करेगी तो ये बड़ा अपराधी बनने से बच जाएगा। किसी की जरूरत तो आगे चल के जो उसके कारनामे से बड़ा अपराधी बनने की वारदात सामने आ सकती है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपसी सामंजस्य को जो ठेस पहुँचाया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। अगर ये इस तरीके की हरकतें करेगा, अगर यही 500 आदमी जो नमाज पढ़ रहे थे वो निकल के अगर उसको मारते तो फिर क्या रह जाती। सिपाही लोग। तो बड़ी खबर महोबा से है, जहां अराजक तत्वों ने मस्जिद के बाहर फायरिंग की है, धार्मिक स्थल के पास माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, अवैध तमंचे से फायरिंग की गई है। वहीं 2 युवकों पर फायरिंग करने का आरोप है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है। हमारे साथ संवाददाता रशीद जुड़ चुके हैं। रशीद जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी नावल, बता दूं जो मामला शहर कोतवाली के भीतरकोट मोहल्ले का, जहां पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद में तरावी पढ़ी जा रही, तभी आरोप है कि बाहर उसी मोहल्ले के जो कुछ युवक थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे कि लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उनको पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर आते ही जो स्थिति उसको कंट्रोल में किया और एक आरोपी को पकड़ गिरफ्तार कर लिया है। जी रशीद जी, इस पूरे जो एक फायरिंग की गई है, क्यों की गई थी, क्या इसका कारण पता चला? जी बिल्कुल, जैसे ही वहां पर जानकारी करना चाहे तो मामला कुछ स्पष्ट नहीं होता। बताया जा रहा है कि ये जो युवक है ये दारू का आदी है, नशे का आदी है और आए दिन इसका ये दारू पीकर ये उत्पात मचाता रहता है और कल किसी कारणवश इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि स्थिति बहुत सामान्य है और पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच की जा रही है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि अराजक तत्वों ने मस्जिद के बाहर फायरिंग की थी, धार्मिक स्थल के पास माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन एक युवक को पुलिस ने दबोच लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर आज होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। वहीं सबसे पहले मुस्लिम पक्ष पेश करेगा अपनी दलीलें। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला है, इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। विवाद को लेकर के दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं विवाद को लेकर के दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। वहीं इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंदलाल जी, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला हाई कोर्ट में है और उस पर सुनवाई होनी थी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, आगे जगह बात की जाए तो मथुरा की जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, जो कि समय 11:30 बजे तक रखा गया था। किसी कारणवश समय स्वतंत्र किया गया, जो कि अभी सुनवाई चल रही है, जिसकी जानकारी मिल रही है। और वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में आज समय 11:30 बजे तक इसको बढ़ा दिया गया है कुछ देर के लिए। वही सुनवाई में सबसे पहले जब बात करना है तो मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई पहले पेश की जाएंगे और मुस्लिम पक्ष के जो सीनियर व्यवस्था है अपना पक्ष रखेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से काफी तीन याचिकाओं की बहस की जाएगी और मुस्लिम पक्ष की ओर से आगे केवल रूल के लेवल के तहत अर्जियों की पूछताछ को चुनौती दी जाएगी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 अर्जियों की सुनवाई चल रही है, जो कि सूत्रों जानकारी मिल रही है कि सुनवाई समय चल रही है। अब मैं आज खबर के दृष्टि से कह सकता हूँ कि बहुत जल्द ही जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, हम सबसे पहले आज खबर के दृष्टि दिखा जाएंगे। अयोध्या मामले के तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर हो रही है मामले की सुनवाई की। कहीं देखा जाए तो सभी पक्ष के लोग खुश हैं। आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आता है कि नागरिक तो कुछ देर के बाद फैसला जो भी होगा वो सबके सामने होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। रायबरेली में खड़े ट्रैक्टर से टकराई अनियंत्रित क्वालिस, हादसे में 3 घायल, एक की हालत गंभीर। अजयपाल, विजयपाल, रामदत्त और अशरफी लाल हुए घायल। अध्यापकों ने गाड़ी में ली थी लिफ्ट। सूचना पर पहुंची पुलिस, सभी घायलों को पहुंचाया गया CHC बछरावा। एक घायल को ट्रामा किया गया है रेफर, वहीं दूसरे घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पेट्रोल पंप के सामने घटना हुई है। आपको बता दें कि रायबरेली में खड़े ट्रैक्टर से अनियंत्रित क्वालिस टकराई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। वहीं अजयपाल, विजयपाल, रामदत्त और अशरफी लाल हुए घायल। अध्यापकों ने गाड़ी में लिफ्ट ली थी। जानकारी के मुताबिक ये खबरें सामने आई हैं कि घायल अध्यापकों ने गाड़ी में लिफ्ट ली थी। वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को पहुंचाया गया CHC बछरावा। एक घायल को ट्रामा किया गया है रेफर, वहीं दूसरे घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पेट्रोल पंप के सामने ये घटना हुई है।
वहीं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।